रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। चारों युगों की बड़ी ही सुंदर व्यवस्था बताई गई है स्कंद पुराण में। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की। और आज की ये कहानी आपको स्कंद पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां राजा करंधम जो है वो महाकाल से पूछते हैं कि मैं चारों युगों की व्यवस्था को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। तब महाकाल कहते हैं, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो, उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई, फिर द्वापर और फिर कलयुग। यही संक्षेप से चारों युगों का परिचय है। कृतयुग सत्व गुण प्रधान युग था, त्रेता में रजोगुण प्रधान था, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता थी, और कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग का प्रधान आचार था उसके बारे में सुनिए। कृतयुग में ध्यान प्रधान था, त्रेता में यज्ञ को प्रधान कहा गया, द्वापर में सत्य बर्ताव को ही प्रधान धर्म माना गया, और कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृतयुग में मानसी सृष्टि होती है। कृतयुग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सुख उपलब्ध होता है, सब मनुष्य एक मत होकर भगवान सदाशिव का ध्यान करते। कृतयुग का चतुर्थ चरण आने पर उनकी वो रसो उल्लास की वृत्ति जो है वो नष्ट हो गई। तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाला कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गया। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र, आभूषण, फल उत्पन्न करने लगा। उन वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रस इत्यादि तैयार होने लगे। कृतयुग के अंतिम चरण में लोग मधु का सेवन करने लगे। मधु के सेवन से सब लोग हृष्ट पुष्ट, अधिक बलशाली और निरोगी रहते। थोड़े समय के बाद जब मनुष्य की रसेंद्रियां प्रबल हो गईं, तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी, और वे उन वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उसके बाद त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, जो उनके लिए पुनः दूसरी सिद्धि प्रकट करके लेकर आया। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ, और उससे बिना जोते बोए ग्राम में यानी कि गांव में रहने वाले तथा अरण्य में यानी कि जंगलों में रहने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। उसके बाद ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्ष और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होता रहा। त्रेता में सब ओर यज्ञ की चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यानमय मोक्ष मार्ग को छोड़कर यज्ञ संबंधी साधनों में लग गए। इसके बाद द्वापर आने पर मनुष्य में बुद्धि भेद उत्पन्न हुआ, सब में लोभ और अधैर्य बढ़ गया। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने से सब में धर्म संकरता आ गई, और वर्ण तथा आश्रम की मर्यादाएं टूटने लगी। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट हुए, और द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग किए उन्होंने। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद 4 चरणों में प्रकट किया गया। इन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद हुए, जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। इसके बाद कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल मनुष्य इंद्रियों द्वारा ठगा जाता है। देश में नाना प्रकार के उलट फेर होते रहते हैं। सदा अधर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रहता। प्रायः लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन ही पाए जाते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं, और अधिकांश नारियों का सा स्वभाव उनका हो जाता है। उनकी संतानें दुष्ट होती हैं। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ याग, दोषयुक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण और असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। तो इस प्रकार से कलयुग के बारे में बताया गया।
अच्छा, स्कंद पुराण का ये जो अध्याय है इसमें बात बहुत ज्यादा विस्तार से बताई गई है। एक एक लाइन अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो शायद 20-25 मिनट भी कम हो जाए। तो समय आपको मिले तो आप स्कंद पुराण में जो युगों के बारे में बताया गया है वो जरूर पढ़िए। यह आपको स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड के कुमारिका खंड में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।